अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर असलम और आप देख रहे हैं विजडम वन। दोस्तों, घरों में परिंदे पालने का शौक बहुत आम हो चुका है। इस शौक का शिकार आजकल हर दूसरा शख्स है। बाजारों में भी मुख्तलिफ किस्म के परिंदे आम हो चुके हैं, जिनमें से बाज तो महंगे दामों फरोख्त होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि घरों में परिंदे पालने के बारे में इस्लाम का क्या हुक्म है, और ख़ास तौर पर कबूतर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसको घर में पालना कैसा है और अहादीस नबवी में इसके बारे में क्या कहा गया है। दोस्तों, वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल विजडम वन सब्सक्राइब कर दें और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ख्वातीन और हजरात, उल्मा और फिक़ह के नज़दीक घरों में शौकिया परिंदे रखना और पालना जायज़ और मुबाह है, बशर्ते कि इनकी ग़ज़ा, सर्दी, गर्मी और बारिश से हिफाजत का मुनासिब एहतमाम किया जाए और उनको किसी भी किस्म की तकलीफ ना पहुँचे। क्योंकि जब आपने उनको अपने कब्जे में बंद किया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी खुराक, रिहाइश और उनकी हर ज़रूरियात का ख्याल रखें। अगर आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो आप गुनहगार हो जाएंगे। हदीस मुबारका की रोशनी में भी कबूतर, तोता, चिड़िया या कोई भी पालतू परिंदा रखने में कोई हर्ज नहीं। नाजरीन, अबू दाऊद बिन अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी ताला अन्हा की रवायत करदा हदीस में कबूतर का जिक्र है। इसमें कबूतर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के ऊपर मंडला रहा था और अपनी जुबान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया और पूछा, किसने इस कबूतर के अंडे उठाए हैं? एक सहाबी ने अंडे उठाना कबूल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वो घोंसले में अंडे वापस रख दो। ख्वातीन और हजरात, रवायत से मालूम हुआ कि इंसान में परिंदे पालना जायज है और उनको सताना नाजायज। आइए अब कबूतर के हवाले से आपको बताते हैं कि इस्लामी तालीमात उसके बारे में क्या कहती हैं। हदीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत के दोस्त रखते हैं और अहले खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह मुझे बरकत दे। किसी शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल लो। जाफर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से हैं। कबूतर घर में रखो क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद किया है और दुआ दी है कि किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया, जिस घर में कबूतर हों उस घर में वो जिन्नों की आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिन्नों के बच्चे भी घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो उनमें मशगूल रहते हैं और आदमियों की तरफ मुतवज्जा नहीं होते। इसी तरह एक और रवायत में आता है कि कबूतर का जो पर चढ़ता है वही शयातीन की नफरत और भागने का सबब बनता है। दोस्तों, इन रवायत से ये चीज साबित होती है कि कबूतर का पालना घरों में बाइस बरकत है। जैसा कि हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को घर में कबूतर पालने का हुक्म दिया, तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि कबूतर के पालने में खैर है। हजरत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत करदा हदीस में कबूतर के अंडों का जिक्र मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर कबूतर के अंडे के बराबर एक मोहर थी, जिसको मोहरे नबूवत कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि हर महीने शरीफैन में कबूतर कसरत से पाए जाते हैं। उनके मुतल्लिक ख्याल किया जाता है कि ये उसी नस्ल के कबूतर हैं जिन्हें हिजरत के मौके पर गार सूर में मकड़े के जाले के करीब अंडे देकर ये तासर दिया था कि गार में कोई नहीं है, लेकिन हदीस की किताबों में इनका तस्करा नहीं है और हदीस में कबूतर का जिक्र दूसरे नाम से लिया गया है। इंजील में भी इस परिंदे का जिक्र मिलता है। तूफान नूह के थमने के बाद जिस परिंदे को जमीन का हाल जानने के लिए भेजा था वो कबूतर ही था। दोस्तों, अब आइए कबूतर के हवाले से आपको चंद अहम मालूमात बताते हैं। कबूतर एक घरेलू परिंदा है जिसकी गर्दन छोटी, चोंच मुनासिब और जिस्म भरा हुआ होता है। इसका जिक्र कदीम तारीख में भी मिलता है। पत्थर के दौर का आदमी इसको ग़ज़ाई ज़रूरियात की तकमील के लिए पालता था। ईसाईयत में कबूतर को अमन का निशान तस्वर किया जाता है। हिंदू धर्म की एक रानी देवी की सवारी कबूतर है और सिख मजहब के मानने वालों का कबूतर के बारे में यह अकीदा है कि अगर किसी सिख ने किसी कबूतर को कुछ भी खिलाया तो वो उसकी बरकत से दूसरे जन्म में कभी भूखा नहीं रहेगा।
دوستوں کہا جاتا ہے کہ کبوتر بہت ذہین پرندہ ہے۔ کبوتر اشخاص کو تصاویر میں بھی پہچان لیتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کبوتر آئینے میں بھی اپنی تصویر دیکھ کر پہچان سکتا ہے، یعنی یہ چہرے کی شناخت کی حد تک یہ خود شناس بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کبوتروں میں حروف کی شناخت کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ ایک تجربے کے ذریعے سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا کہ کبوتر پورے حروف کو پہچان سکتا ہے، جو ان کی ذہنی صلاحیت کا آئینہ دار ہے۔ کبوتر ہزاروں میل دور سے اپنے گھر کا پتہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے بارے میں کئی نظریات پیش کیے گئے ہیں، جس میں سے ایک نظریہ مقناطیسی خس ہونے کا نظریہ ہے، جس کی وجہ سے یہ جاندار سورج کو رہنما بنا کر مشرق اور مغرب کی سمتوں کا تعین کرتے ہیں۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے وزڈم ون۔ Beneath all the rubble, and all that runs through my flesh is a spirit of trouble. And I'm desperate to feel more alive. Dreams that keep me wide awake. Call me up out of the grave. When I'm stuck in my head, suffocated by sorrow, my bones start to disconnect. My soul becomes hollow.